हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गैस चलिए हम अपनी स्टोरी यू एंड आई का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लास्ट पार्ट में देखे थे कि जो विभूषण होता है वो लन सिचेन को ये बता देता है कि वो वांगजी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो उससे मदद मांगता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे उसके साथ मिलने में। तभी लन सिचेन जो होता है वो विभूषण को कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें उसका दिल अब खुद जीतना होगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से उसने बहुत कुछ खोया है। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें वापिस देख के उस हर दुख को दोबारा से याद करे। तभी विभूषण कहता है कि आई प्रॉमिस, मैं उसका ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगा। मैं कोई भी दुख उसकी तरफ नहीं आने दूंगा। मैंने जो भी आज तक किया है ना, उसके लिए मैं उससे बहुत बहुत माफी मांगूंगा और तब तक मांगूंगा जब तक वो मुझे माफ ना करे। अपनी बात फिनिश करने के बाद जो सिचुएशन है वो वहाँ वहाँ होटल से अपने रूम के लिए या अपने अपार्टमेंट के लिए कह सकते हैं हम वापस आ जाता है। जब वो वापस आता है तो याओ को हर चीज के बारे में बताता है और जो उसने पिछली टाइम में मतलब रिकॉर्डिंग करी हुई थी जब वो विभूषण के साथ था, उस हर रिकॉर्डिंग को भी जो होता है वो याओ को सुनाता है। तभी याओ जो होता है वो सिचेन से कहता है कि गागा ये वांगजी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि पहले उसने वांगजी को हर्ट किया है, लेकिन वांगजी को भी उसे एक मौका देना चाहिए। जो हमारा सिचेन होता है वो याओ से कहता है कि याओ क्या तुम मेरी मदद करोगे। तभी याओ कहता है गागा ये भी क्या कोई पूछने की बात है। मैं जानता हूँ कि वांगजी कितना अच्छा है और मैं हमेशा उसके अच्छे फ्यूचर के बारे में ही सोचूंगा। और जिस तरह से ये विभूषण उसके बारे में बातें कर रहा है, इससे तो साफ पता लगता है कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करता है। यहाँ वो दोनों डिसाइड करते हैं कि किसी भी तरह वो वांगजी को जो है वो मना के रहेंगी कि वो अगेन से विभूषण के साथ जो है वो पैचअप कर ले या तो अपना रिलेशनशिप दोबारा स्टार्ट करे। इसी तरह से वो नाइट्स होती है उनकी निकल जाती है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है कि जो हमारा वांगजी है वो तो ऑफिस के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण होता है उसे भी कुछ काम होता है, इसलिए वो उस कंपनी से मीटिंग करने के लिए चला जाता है जिससे उसे बिजनेस का डील पक्का करना होता है। जैसे ही वो वहाँ मिलने जाता है तो वो उनसे अपनी डील्स वगैरह में बारे में बात करते हैं और जो कंपनी होती है उसे विभूषण की वो डील काफ़ी अच्छी भी लगती है। लेकिन तभी वो कंपनी का जो ऑनर होता है वो कहता है कि हमें एक बार अपने सीनियर कंपनी से इस बारे में पूछना पड़ेगा। तभी वो लोग सीनियर कंपनी को कॉल करते हैं और वहाँ से उन्हें बताया जाता है कि वहाँ के मैनेजर अभी वहाँ के लिए निकल चुके हैं। तो एक बार मैनेजर भी आप उसके न्यू क्लाइंट के साथ जो है वो मीटिंग करना चाहेंगे। अगर मैनेजर को लगा कि ये डील अच्छी है तो वो अलाउ कर देंगे। गाइस यहाँ पे इस मीटिंग के लिए हमारा वांगजी जो होता है वो आ रहा होता है न्यू क्लाइंट से मिलने के लिए। जैसे ही हमारा वांगजी वहाँ पहुँच जाता है तो वो डायरेक्ट जो होता है वो मीटिंग रूम में चला जाता है जहाँ पे हर पर्सन जो था वो वांगजी का वेट कर रहा था। जैसे ही वांगजी वहाँ पे एंटर होता है सबकी नजरें जो होती है वो वांगजी पर होती है। वांगजी वहाँ जाता है, सबको हेलो कहता है और कहता है कि मैं अपनी कंपनी की तरफ से आपके न्यू क्लाइंट का प्रोजेक्ट देखने के लिए आया हूँ। वो अपनी जूनियर कंपनी के सीईओ को कहता है कि उससे कहो कि वो स्टार्ट करे। तभी जूनियर कंपनी का जो सीईओ होता है उसका असिस्टेंट जो होता है वो विभूषण को लेके जो होता है उस कंपनी में आ जाता है। इस मीटिंग रूम में जब वो उसे ले आता है तो जैसे ही उसकी एंट्री होती है तो उसकी नज़र जो होती है वो सबसे पहले ही हमारे वांगजी के ऊपर पड़ जाती है। और जैसे ही वांगजी की नज़र उस पर पड़ती है तो वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए मतलब चंद से हो जाते हैं और उन दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है। और ये देखने के बाद जो हमारा वांगजी है वो अपनी सीट पे ही खड़ा हो जाता है और उससे मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है कि विभूषण आप यहाँ क्या कर रहे हैं। आप हैं वो जिनके साथ कंपनी डील साइन कर रही है कि कंपनी वी ग्रुप के साथ डील साइन कर रही है। जैसे ही वांगजी को इन सब चीजों के बारे में पता लगता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो उस फाइल को 3 बार पढ़ता है, सोचता है कि ओ माय गॉड, कल से मैं इस फाइल को पढ़ रहा था लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में ये चीज नहीं आई कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। अभी जूनियर कंपनी का सीईओ कहता है कि विभूषण
आपको अपना प्रोजेक्ट जो है वो वांगची सर को दिखा देना चाहिए। तभी वुशियान जो होता है वो नोट करता है, अपना प्रोजेक्ट जो होता है वो अगेन वांगजी को जो होता है वो दिखाता है। वांगजी को भी वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगता है तो वो उसे अलाउ कर देता है। उसके बाद जो हमारा वांगजी है वो मीटिंग रूम को छोड़ के वहाँ से हड़बड़ी में निकलने लगता है, लेकिन तभी वुशियान जो होता है वो उसे रोक देता है और कहता है कि क्या मैं आपसे कुछ देर के लिए बात कर सकता हूँ। वांगजी कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं, बाहर। इसके बाद वो दोनों जो है वो बाहर निकल जाते हैं। भी हमारा जो भी वुशियान होता है वो वांगजी को कहता है कि क्यों ना कॉफी पीते पीते बात करें, बिकॉज यहाँ खड़े होकर बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद वो दोनों जो है वो कॉफी शॉप पे चले जाते हैं। वहाँ पे जो वुशियान होता है वो अपने लिए और वांगजी के लिए कॉफ़ी जो होता है वो ऑर्डर करता है और वांगजी के साइड वाली सीट पे जाके बैठ जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वांगजी उससे पूछता है कि आप यहाँ किस लिए आए हैं, क्या सिर्फ बिजनेस के लिए आए हैं या कोई और बात भी है, और आपकी फैमिली कैसी है, आपकी वाइफ कैसी है, कि आपके कोई बच्चे हुए या नहीं हुए। और इस तरह से बहुत ज़्यादा सवाल जो भी हमारे वांगजी के दिल में थे वो सब वो पूछना जो है तो एकदम एक ही साथ में स्टार्ट कर देता है। तभी विभूषण उससे कहता है कि तुम थोड़ा धीरे धीरे पूछोगे ताकि मैं एक एक सवाल का जवाब दूं। वैसे मैं बता देता हूँ कि मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ पे बिजनेस डील के लिए तो आया था, लेकिन मुझे ये पता था कि तुम यहाँ हो, मैं स्पेशली तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो उस कॉफ़ी के कप को वहीं रखता है, उठता है और वहाँ से चला जाता है। विभूषण उसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकता है। इस वक्त हमारे वांगजी की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे। वो जैसे कैसे भी घर पहुँचता है, डोर नॉक करता है और याओ जो होता है उसके लिए डोर ओपन करता है। जैसे ही हमारा वांगजी देखता है कि डोर याओ ने ओपन किया है, वो भागते हुए याओ के पास जाता है और उससे बहुत टाइट हग कर लेता है और कहता है ही इज़ बैक, वो वापस आ गया ब्रदर। वो मुझे अपनी लाइफ में वापस चाहता है, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। उसकी वजह से मैंने सब खोया है, मेरा बेबी, मेरा परिवार, वो विश्वास, उसने मेरा सब सब खो लिया है और अब वो चाहता है कि मैं उसके साथ वापस जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी याओ उसे कहता है कि वांगजी तुम टेंशन मत लो, अगर वो यहाँ आया है, अगर वो तुमसे बात करना चाहता है तो तुम्हें ठंडे दिमाग के साथ उससे बात करनी चाहिए। गुस्से में और जल्दबाजी में कभी फैसले नहीं लेने चाहिए, बिकॉज गुस्से में और जल्दी में लिए हुए फैसले हमारे फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि तुम ठंडे दिमाग से इस बारे में सोचो, समझो, तभी अपना डिसीजन लो, क्योंकि अकेले लाइफ नहीं निकलती। हमें हमेशा कोई पर्सन ऐसा चाहिए होता है जो हमेशा हमारा साथ दे, हमारे पास रहे, हमारी हर बात को समझे और जब हमें उसकी ज़रूरत हो वो हमेशा हमारे पास खड़ा रहे। जब हमें ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में मिल जाता है ना, तो हमें किसी भी हाल में उसे नहीं जाने देना चाहिए। अभी याओ जो होता है उसकी आंखों को पोंछता है और उससे कहता है कि चलो तुम फ्रेश हो जाओ और कुछ खा लो। तभी वांगजी कहता है कि नहीं गगा, मुझे भूख नहीं है, जब सिचुएन घर आएंगे तभी हम डिनर करेंगे। ये कहने के बाद वो जो होता है वो अपने रूम में चला जाता है, अपना डोर बंद कर देता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है और कहता है विभूषण का तुम वापस क्यों आए, तुम्हारे वापस आने की वजह से मेरा हर जख्म जो है वो ताज़ा हो गया। मैंने किस तरह अपने बेबी को खोया था, मैंने किस तरह नेने से दूर जाने का मन बना लिया था, ये सब कुछ कितना हर्टिंग था और अब फिर वहीं आ गए। तो गाइस इसी तरह से 2-3 दिन और निकालते हैं। आज हमारे जो लांस सुशैन की कंपनी में एक पार्टी होने वाली होती है जिसके लिए एक ड्रेस थीम होती है कि जो भी अल्फाज होंगे ब्लैक सूट डालेंगे और जो हमारे ओमेगाज होंगे वो व्हाइट सूट डालेंगे। हमारे वांगजी के पास कोई भी वैसा सूट नहीं होता है वीआईपी, तो वो जो होता है वो बाई करने के लिए चला जाता है और यही सिचैन जो होता है विभूषण को जो होता है इस पार्टी में इनवाइट कर लेता है। ऐसे ही वो दोनों जो होते हैं एक ही जगह पे जो होता है वो शॉपिंग करने के लिए गए होते हैं और हमारा विभूषण देखता है कि वांगजी ने इतना अच्छा जो ड्रेस है वो सिलेक्ट किया है, तो वो उस ऑनर को कहती है कि उसे भी सेम ही ड्रेस चाहिए बट इन ब्लैक कलर। वो ऑनर जो होती है वो विभूषण के लिए वही सेम ड्रेस जो विभूषण वांगजी ने ली होती है, तो वही ड्रेस जो होता है वो वांगजी के विभूषण के लिए लाई जाती है और वो लाई जाती है इन ब्लैक कलर। तो जब हमारा विभूषण उस ड्रेस को पहनता है तो वो भी बहुत क्यूट लग रहा होता है। तभी हमारा सिचैन कहता है कि ये तुम पे परफेक्टली सूट कर रही है
और तुम्हें यही डालनी चाहिए। गाइस अब जो होता है वो पार्टी वाला दिन जो होता है वो आ जाता है। सभी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं उस पार्टी के लिए। सिचुएन जो होता है वो पहले ही अपने अपार्टमेंट से जो होता है पार्टी वाली जगह के लिए निकल चुका होता है और उसने जो होता है याओ और वांगजी को कहा होता है कि वो टाइम से पहुंच जाए। वहीं दूसरी साइड हमारा याओ और वांगजी जो होता है बहुत ब्यूटीफुल से तैयार होके जो है उस पार्टी में आ जाते हैं। फिर पार्टी जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक बज रहा होता है। कुछ लोग ड्रिंक्स कर रहे होते हैं, कुछ अपने स्नैक्स खा रहे होते हैं, कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी हमारा सिचेन है वो एक अनाउंसमेंट करता है कि वांगजी जो है वो एक गाना सुनाएगा। तो वांगजी वही गाना गुनगुनाता है जो उसने अपनी रील्स पे जो था वो निकाला हुआ। जब बीवूशन इस सॉन्ग को सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जो होता है वो वांगजी के पास आ जाता है, उसके सामने घुटनों के ऊपर बैठ जाता है और उससे कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन कुछ मेरी वजह से हुआ है। इतने सारे पर्सन्स वहाँ होते हैं तभी वांगजी जो होता है वो कुछ नहीं कह पाता है। कुछ टाइम के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो वांगजी को जो होता है वो डांस के लिए पूछता है। तभी वो दोनों जो होता है वो डांस करने लगते हैं और तभी हमारा विभूषण जो होता है इसी मौके का फ़ायदा उठाकर जो है वो वांगजी के बहुत करीब चले जाता है। उसके कान में कहता है कि तुम आज बहुत गॉर्जियस लग रही हो, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुमसे दोबारा शादी कर लूं। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो विभूषण को धक्का देना चाहता था लेकिन वो नहीं दे पाता है बिकॉज विभूषण ने जो था उन्हें बहुत टाइट से पकड़ा हुआ होता है। वो दोनों जो है बहुत अच्छा सा डांस जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। इसके बाद जो विभूषण होता है वो वांगजी का हाथ पकड़ के उसे बालकनी एरिया में ले जाता है। हाँ, वो अपने घुटनों पे बैठ के बहुत ज्यादा रोता है, उससे माफी मांगता है और कहता है कि वांगजी जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसकी जड़ मैं हूँ। मैं उस समय सेल्फिश था, मैं उसे नहीं खोना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो लड़की मेरी जिंदगी हेल बना देगी। मैं बहुत खुश था कि तुम मेरी लाइफ में आए। जब तक मुझे ये एहसास हुआ मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तुम मुझसे दूर जा चुके थे, इसी वजह से मैंने अपना स्वीट बेबी भी खो दिया। जब जब हमारा वांगजी ये सब कुछ सुन रहा होता है ना तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो विभूषण को जो है वो बहुत टाइट करके हक कर लेता है। उससे कहता है कि गगा आप इतने लेट क्यों हो गए, आप पहले क्यों नहीं आए, आपको पता है मैं आपका कितना वेट कर रहा था। उसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो वांगजी के लिप्स पे एक बहुत स्वीट सी किस करता है। फिर उसे लेके जो होता है वो अपने होटल जो है वो चला जाता है। से वो होटल में पहुंचते हैं। जो हमारा विभूषण होता है वो अगेन वांगजी को जो था वो किस करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे उनकी किस बहुत ज्यादा वाइल्ड, रफ और डीप होती जाती है। कुछ समय के बाद जो हमारा विभूषण है वो वांगजी को रिलीव करता है। फिर उसके लिप्स से वो उसके गालों पे, उसकी नोज पे, उसके फोरहेड पे, उसके ईयर्स पे, उसके फुल फेस पे जो है वो किसिस करता रहता है। समय के बाद वो उसके नेक पे आ जाता है। वहाँ वो बहुत जोर से सक करता है, बाइट करता है। फिर उसके ट्राउजर्स को जो था वो ओपन करने की कोशिश करता है। विभूषण कहता है कि कुछ तो सब्र करो वांगजी, मैं तुम्हें पाना चाहता था और अब तुम मेरे पास हो, तुम मैं इस मूवमेंट को जो है वो नहीं खराब करना चाहता हूँ। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो अगेन वांगजी को जो होता है वो किस करना जो होता है वो स्टार्ट कर देता है। उस समय के बाद वो दोनों जो है वो लव मेकिंग करते हैं। जो हमारा विभूषण होता है वो स्टार्टिंग में तो वांगजी के साथ बहुत ज्यादा काम तरीके से जो होता है वो लव मेक करता है, लेकिन जैसे जैसे उनका ड्यूरेशन जो होता है वो बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही हमारे विभूषण की स्पीड और रफनेस जो है वो भी बढ़ती जाती है। फिर 2-3 बार ही वांगजी के अंदर सेटिस्फाई होने के बाद जो हमारा विभूषण है वो वांगजी को रिलीव कर देता है। फिर वांगजी के फोरहेड पे किस करता है, उसके लिप्स पे किस करता है, उससे कहता है थैंक यू, थैंक्स मेरी लाइफ में अगेन वापस आने के लिए और मुझे ये मौका देने के लिए। क्या तुम मेरे साथ वापस घर चलना चाहोगे? तो इसके ऊपर जो हमारा वांगजी होता है वो नोट करता है और हमारा वीइंग जो होता है उसकी आंखों से खुशी के आंसू जो होते हैं वो आ जाते हैं। तो गाइस चलिए आज का एपिसोड हम यहीं फिनिश करते हैं। होप सो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सबसे बड़ी बात, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।